बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हम समस्त सुंदर साथ मिलके श्री धाम धनी जी के चरणों में एक वाणी का गायन करें और अपनी सुरता को धनी जी के श्री चरणों में लगाएं। इंदु जी नागपाल, किरण जी गुप्ता, भावना जी, रजनी जी भगत, शिवानी भगत, नीलम जी प्रणामी, अस्मिता कपोपरा, नीलांशी जतिन जी प्रणामी, राजेश्वरी जी अग्रवाल, रितु जी भगत, अंशु जी प्रणामी, वीना जी प्रणामी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आप सब समस्त सुंदर साथ जुड़ चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं। हम धाम धनी जी की एक वाणी का गायन करते हुए, धनी जी को रिझाते हुए, धनी की कृपा का पात्र बनते हुए आइए मिलकर एक वाणी का गायन करें। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारूं मैं यातन, टूक टूक कर डारूं मैं यातन, ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम पर वारी। ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप श्री श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्री श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी। फिर जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। इन दो स्वरूपों दया करी रे, दो स्वरूपों दया करी रे, मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी।
मैं तुम पर वारी। इन जहर जिमी से कोई ना निकसिया, जहर जिमी से कोई ना निकसिया, अमल चढ़ियो अति भारी, मैं तुम पर वारी। अमल चढ़ियो अति भारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। कारी कुमत खूब कुचलिया, कारी कुमत खूब कुचलिया, ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी, मैं तुम पर वारी। कठिन कठोर हूँ नारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहज पार उतारी, मैं तुम पर वारी। सहज पार उतारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, मैं तुम पर वारी। धनी जी कायम सुखकारी, मैं तुम पर वारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, ये मेरा फेवरेट प्रकरण है, बड़ा ही प्यारा प्रकरण है जो ललिता सखी जी का ये प्रकरण। किन जहर जिमे से कोई न निकसिया, अमल चढ़्यो अति भारी, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। देखिए लाडले सुंदर साथ जी कि हमारे धाम धनी की कितनी अपरंपार कृपा कि ये जहर भरी हुई जमी पे और तारतम वाणी सुना के और तारतम वाणी की चर्चा सुना के उस ललिता सखी जो काली थी, कुबड़ी थी, कुब थी, कुचल्या थी, ठीक है, ये तो उनका स्वरूप था। और आज हम इस लाइन को अपने ऊपर लें तो सुंदर साथ जी हमारा मन काला, ठीक है, काली काली कुमत, हमारे अंदर माया की कुमत्ती आई बैठी है, हम अपने पे ले रहे हैं। मेरे भाव हैं, मैं चौपाई का अर्थ नहीं कर रही, मैं अपने भाव जाहिर कर रही हूं कि मैं इस चौपाई को कैसे लेती हूं। कि कारी ए धनी, ये मन देखो कितना काला, जो माया के अंदर इतना लीन हो चुका है, जो आपके चरणों में लगाने से आज नहीं लग रहा। कारी कुमत, कुमत्ती आ चुकी है, ये सारा दिन
संसार माया हमारे मन के ऊपर सवार रहती है। कुबुद्धि आ चुकी है हमारे अंदर, निज बुद्ध और जागृत बुद्ध आ नहीं रही। इतनी वाणी चर्चा सुन सुन के भी निज बुद्ध जागृत नहीं हो रही, जागृत बुद्धि नहीं आ रही। तो चौपाई में कह रही है कारी कुम्मत कूब। मैं अपने भाव से कह रही हूं कि इस माया ने दबा दबा के आज हमें कुबड़ा कर दिया। इस माया के अंदर हमारा कूब निकल गया। हम इतना दब गए इस माया के प्रभाव से कि कूब निकल गया। कारी कुम्मत कूब कुचल्या, इतनी मैली कुचैली हम हो चुके हैं कि धनी के सामने आंखें उठाने के भी काबिल नहीं है। आज इस माया की इतनी मैल अंतस्करण के अंदर भर चुकी है। मन के अंदर माया, चित्त के अंदर माया, बुद्धि के अंदर माया, और ये अहंकार रूपी जो मैं है वो भी इस माया की मैं। कारी कुम्मत कूब कुचलिया, ऐसी कठिन कठोर हूं नारी। हम इतने कठिन हो गए इस माया के अंदर कि ये धनी इतनी तारतम्य वाणी सुना सुना के तमे पेरे पेरे समझावी, मुने तो ये बुद्ध न आवी, जुगते करी ने जगावी, लई तारतम में लगावी। तमे पेरे पेरे समझावी, आप बार बार हमें समझा रहे हो। कहते रो के कया, झगड़ के कया, कया आंजू आन के। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज रो के झगड़ के आंसू बहा के भी सुंदर साथ को समझाते थे। और आज हमें भी धनी ऐसे ही जगा रही हैं, पर धनी की बातें हमारे ऊपर असर नहीं कर रही। सुंदर साथ जी, हम इतने कठिन हो चुके हैं, कितनी वाणी चर्चा सुनते हैं तब भी वाणी नहीं पढ़ते, तब भी चितवनी नहीं करते, बस आधे घंटे का 35 मिनट के एंजॉय करते हैं। उसके बाद उनकी चितवनी के लिए, उनके स्वरूप को देखने के लिए, उस विरहा रस के अंदर डूबने के लिए, उस आनंद के अंदर हम गोते नहीं लगाते। कितने कठिन हो गए, कठिन कठोर मैं ढीठ भई, तेरा प्यार ना जान सकी। कह रहे कारी कुम्मत कूब कुचलिया, ऐसी कठिन कठोर हूं नारी। हम इतने कठिन और कठोर हो चुके हैं, फिर भी आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। ए धनी, आप ही हो जो हमारी आत्मा को इस ब्रह्मवाणी से निर्मल कर रहे हो, और आप ही पार उतारोगे हम आत्माओं को, क्योंकि आपके बिना हमारे ऊपर दया कौन करेगा। आपने ललिता सखी पे कृपा करी, उसका तो बाहर का कूब दूर किया। ए धनी, हमारे अंदर भी वो कारी कुम्मत कूब कुचलिया, ये विकार हमारे अंदर भी हैं। ए धाम के धनी, आपसे अर्जी है, प्रार्थना है कि आप ही दूर कर सकते हो। भजन की लाइन में कहते हैं कठिन कठोर मैं ढीठ भई, तेरा प्यार न जान सकी। कठिन कठोर मैं ढीठ भई, तेरा प्यार न जान सकी। तुमने तो मेहर करी, मैं तुमको ना पहचान सकी। तुमने तो मेहर करी, मैं तुमको ना पहचान सकी। कैसी है ये माया बजर, कैसे होवे इसमें बसर। कैसी है ये माया बजर, कैसे होवे इसमें बसर। तेरी मेरी निस्बत अमर, फिर क्यों तुमसे हम बेखबर। तेरी
मेरी निस्बत अमर, फिर क्यों तुमसे हम बेखबर। मैं तो सुती नींद में पर, मेहर तेरी का है असर। मैं तो सुती नींद में पर, मेहर तेरी का है असर। तेरी मेरी निस्बत अमर, फिर क्यों तुमसे हम बेखबर। क्या पता था क्या खबर, ये माया यूं सताएगी। क्या पता था क्या खबर, ये माया यूं रुलाएगी। चाहते न हम मगर, फिर भी ये सताएगी। चाहते न हम मगर, फिर भी ये रुलाएगी। श्यामा जी हैं आनंद अंग, रूहें श्यामा जी के हैं अंग। श्यामा जी हैं आनंद अंग, रूहें श्यामा जी के हैं अंग। तेरी मेरी निस्बत अमर, फिर क्यों तुमसे हम बेखबर। मैं तो सोती नींद में पर, मेहर तेरी का है असर। तेरी मेरी निस्बत अमर, फिर क्यों तुमसे हम बेखबर। वास्ते निस्बत के तुम धाम के सुख ले आए। वास्ते निस्बत के तुम धाम के सुख ले आए। चल के आए आशिक बन, रूहों ने दीदार पाए। चल के आए आशिक बन, रूहों ने दीदार पाए। श्यामा जी हैं आनंद अंग, रूहें श्यामा जी के हैं अंग। श्यामा जी हैं आनंद अंग, रूहें श्यामा जी के हैं संग। तेरी मेरी निस्बत अमर, फिर क्यों तुमसे हम बेखबर। तेरी मेरी निस्बत अमर, फिर क्यों तुमसे हम बेखबर। मैं तो सुती नींद में पर, मेहर तेरी का है असर। मैं तो सुती नींद में पर, मेहर तेरी का है असर। तेरी मेरी निस्बत अमर, फिर क्यों तुमसे हम बेखबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी। कठिन कठोर में ढीठ वही, तेरा प्यार न जान सकी। धनी की कृपा देखो लाडले सुंदर साथ जी।
इतनी वाणी चर्चा सुन के, है ना, क्यों ना ले रहे। कितनी वाणी चर्चा हमें राज्य सुना रहे हैं ना, और इतनी वाणी चर्चा सुन के भी ना सुंदर हमारे पे असर नहीं हो रहा। क्योंकि किसका असर है? इस माया का असर। इतना जबरदस्त इस माया ने हम सुंदर साथ के ऊपर पर्दा डाल रखा है कि आज लाख कोशिश धनी कर रहे हैं हमें जगाने की, पहचान कराने की। क्योंकि कहते हैं इतनी वाणी चर्चा सुन के क्यों न ले रहे, क्यों न ले रहे। इतनी वाणी चर्चा सुन के क्यों न ले रहे, क्यों न ले रहे। कितनी वाणी चर्चा सुना रहे हैं हमें जगाने के लिए, है ना। फिर भी ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। धाम धनी फरमा रहे हैं कि सुंदर सा जी, मैं जो दया तुमको करी, कि मैं जो कृपा करके ये तारतम वाणी तुम्हें दी है ना, मैं जो दया तुमको करी सो देखोगे नैना खोल। धामधनी फरमा रहे हैं कि मैंने जो कृपा का सागर आप ब्रह्मात्माओं पे उड़ेला है ना, सो देखोगे नैना खोल। आंखें खोलोगे तब देखोगे, ना खोलोगे तो भी देखोगे। धनी ने कहा ना खोलो, सोए रहो, पर मेरी कृपा तुम सोए हुए को भी पता तो जरूर लगेगी कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। ना खोलोगे तो भी देखोगे, छाया निकसी ब्रह्मांड फोड़। मैंने जो कृपा करी है वो इस ब्रह्मांड को फोड़ के निकल रही है। लाडले सुंदर साथ जी के धाम धनी ने कितनी बड़ी कृपा करके हम ब्रह्म आत्माओं को ये ब्रह्म ज्ञान दिया। उनके गुण को देखें, उनको कृपा को देखें कि प्रणामी धर्म में जन्म दे दिया और प्रणामी धर्म में शादी कर दी, और मायके में भी राजी महाराज स्वरूप साहब के रूप में विराजमान, ससुराल में भी धाम धनी विराजमान। अंगना जान के धाम के धनी ने दोनों स्थानों पे हमारी रक्षा करते हुए और हमें अपनी पनाह में रखा। लाडले सुंदर साथ जी, उनकी कृपा को देखो, और वो पल पल घड़ी घड़ी हम पर मेहरों पर मेहर किए जा रही हैं। क्योंकि ये बेहद वाणी, ये तारतम वाणी सुंदर साथ जी जो धनी जी हमें दे रही हैं, कह रही हैं कि आज से पहले तो कल हम सुन रहे थे कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज किसको दे रहे थे? 313 आत्माओं को दे रहे थे। लेकिन हमने कल सुना कि जैसे सिरजी साहिब जी हरिद्वार के मेले में जाते हैं 1735 में, तो फरमाया था कि तब तो मेरे हृदय से ये वाणी छलक गई, है ना। फिर कह रहे थे कि जोर किया हम बहुतेरा। महामती कहते मैंने बड़ा जोर लगाया, किसके लिए? कि ये वाणी मैं किसी को ना दूं। जोर किया हम बहुतेरा, रस रहा ना ढंपाना। कहते ये रस था ना जो ये ढका ना रह सका। मैंने बड़ा जोर किया कि सागर जैसी वाणी मेरे हृदय के अंदर जो आई है वो वाणी मैं किसी को ना दूं, हूं जानू निद एकली ले। मैंने सोचा कि मैं अकेली लूं, लेकिन कह रहे ना रस रहा ना ढंपाना, ये रस ढका हुआ नहीं रहा। ए अब जाहिर होई सी बाहर प्रगटाना। अब तो शिव जी और जोश में आ गए। श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि ए अब जाहिर होए सी, अब तो ये तारतम वाणी विश्व ब्रह्मांड के अंदर जाहिर होगी। हो रही है ना ये इतनी वाणी चर्चा 30 मिनट की भी आप जो शेयर कर रहे हो, सभी सुंदर साथ शिव जी की सेवा कर रहे हो, इस ब्रह्मवाणी की सेवा कर रहे हो, ये जितनी आप शेयर कर रहे हो, तो प्राणनाथ जी कहते हैं ए अब होसनी जाहिर। अब तो ये जाहिर होके ही रहेगी ये तारतम वाणी ब्रह्मांड के अंदर। बाहर प्रगटाना, कहते मेरी इच्छा थी। श्री इंद्रावती जी कहती है धनी जी आपने मुझे जगा दिया, वो ठीक है, ठीक है। मेरा दिल करता है कि मैं विश्व ब्रह्मांड को जागृत करके और मैं आपके इश्क के सागर में डूबी भी रहूं, मैं उस रस में डूबी रहूं, विश्व ब्रह्मांड को जगा दूं।
पर धनी मेरे पास इतना इश्क होना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए कि मैं आपके रस के अंदर डूबी रहूं। तो श्री जी कहते हैं ये जागनी का प्रचार प्रसार का काम ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सबसे बड़ा दान अगर ब्रह्मांड के अंदर है ना सुंदर साथ जी, तो गेहूं का दान बड़ा दान नहीं है, सोने का दान बड़ा दान नहीं है। क्योंकि गेहूं दोगे किसी को तो कितने दिन तक के पेट भरेगा? 1 महीने का राशन दे दोगे, 2 महीने का दे दोगे, 1 साल का दे दोगे, पर वो फिर खत्म हो जाएगा। और सोना भी किसी को दान करोगे तो कब तक क्या करेगा वो? प्राणनाथ जी ने कहा कि कौन सा दान बड़ा है? ब्रह्म ज्ञान दान कोई आत्म करे तो ब्रह्म ज्ञान दान जैसा दान कोई विश्व ब्रह्मांड के अंदर ऐसी सेवा ब्रह्मांड में है ही नहीं। क्योंकि जिसके पास ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा वो आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा। जो ये वाणी चर्चा सुन लेगा, जिसके कानों में ये शब्द पहुंच जाएंगे, तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं 84 लाख योनियों की जो हत्या का पाप लगता है उससे वो मुक्त हो जाएगा। ये ऐसी तारतम्य वाणी है। और श्री जी कहते हैं कि मैंने सोचा था मैं किसी को ना दूं, पर मैं क्या करूं, ये तो ढकी नहीं रही। आज तक तो ये सुराई सील की हुई थी, आज तक तो ढकी हुई थी, पर धाम धनी की कृपा से ये इश्क सुराई को उन्होंने खोल दिया। और जैसे इश्क की सुराई का ढक्कन खुला तो इसके अंदर वो खुशबू थी, वो आनंद इस सुराई के अंदर कि जिसने भी एक घुट इस सुराई का रस पी लिया वो फिर आदी हो जाता है, उससे फिर रहा नहीं जाता। कल किसी सुंदर साथ का मेरे पास फोन आया, लाडले सुंदर साथ जी, वो मुझे कहने लगे कि 2 दिन मोबाइल नहीं था और लाइव चर्चा नहीं सुन सके। और लाइव चर्चा में जो अट्रैक्शन पावर है, जो राज्य का जोश है, जो आनंद है दीदी, वो बाद में सुनने में नहीं है। जो हम रात को सुनते हैं या शाम को सुनते हैं, वो असर जो लाइव में आता है, वो कृपा जो लाइव आ रही है, उसका तो कोई पारावारी नहीं है। तो बोले दीदी 2 दिन में नहीं सुन सके, 3 बजे तो शरीर ऐसा हो गया जैसे निष्प्राण होता है। और निष्प्राण होके ऐसे लगे कि आत्म तड़पती जा रही है कि आज क्या नहीं मिला। तो प्राणनाथ जी ने ऐसे ही नहीं कहा कि इस सुराई का जो शराब है ना, फुल मस्ती देवे रूहन, ये सुराई का शराब, ये नशा ब्रह्म आत्माओं को फुल मस्ती देने वाला है, मस्ती के अंदर मस्त करने वाला है। क्योंकि वो नशा किस में है? इसके अंदर। श्री जी साहेब जी फरमा रहे हैं कि अब तो ये पसंसी 14 भवन अब ये ढकी नहीं रहेगी, क्योंकि सूरज ढांप्या ना रहे लगार। जब सूर्य निकल आता है तो फिर वो ढका नहीं रहता, वो अपनी रोशनी विश्व ब्रह्मांड को देता है। लाडले सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी की ये तारतम रूपी जो सूरज प्रकट हुआ है, क्योंकि शिव जी ने वाणी में फरमाया कि दीपक ज्योत इत क्या करे जित 14 तब को तम जी। दीपक का प्रकाश क्या करेगा? शास्त्र क्या है? दीपक जितना प्रकाश। तो शिव जी ने कहा दीपक ज्योत इत क्या करे जित 14 तब को तम जी। जब सूरज निकल आता है ना, फिर दीप जितने भी जला लो दिन के टाइम, उनकी रोशनी मध्यम पड़ जाती है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ये तारतम का तारतम, ये वो रोशनी लेके आए, ये मार्फत का सूरज प्रकट हुआ। तो श्री जी खुद महामती फरमा रहे हैं कि ए अब जाहिर होए सी, अब ये तारतम वाणी विश्व ब्रह्मांड के अंदर जाहिर होगी, बाहर प्रगटाना, और ये बाहर प्रकट होगी। क्योंकि शिव जी ने कहा क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करें अखंड। दुनिया में आने का फायदा ही क्या अगर सारी दुनिया को अखंड न किया जाए। तो शिव जी फरमा रहे हैं ए रस आज के दिन लो, ये जो अनुपम अनोखा आनंद था, ये जो रस था, कित काहू ना लखानो, आज तक इसकी किसी ने पहचान नहीं की थी।
किसी ने भी इस रस को पाया नहीं है सुंदर साथ जी। आवसी साथ इनविद। और शिव जी ने कहा मेरी जो लाडली आत्माएं होंगी ना, वो इस रस को सुन के, इस आनंद को सुन के, ए रस लपटाना, इस रस में डुबकी लगाते हुए वो मेरे चरणों में आएंगी। मैं इतना रस दूंगा, मैं इतना आनंद दूंगा, उनकी आत्मा को उस महासागर के अंदर, इश्क के सागर के अंदर डुबकी लगवा दूंगा। और जब डुबकी लगा लेंगी तो इस सागर के अंदर लिपटी हुई मेरी ब्रह्म आत्माएं परम धाम के अंदर आएंगी। तो कह रहे हैं कि ए रस आज के दिन लो, कित काहू न लखाना। आज तक इस रस को किसी ने नहीं पाया। आवसी साथ इनविद। क्योंकि चरणों आए सो तो सही, पर पिछले 7 कारण ए वाणी कही। जो चरणों में आ गए वो तो ठीक है, 5000 सुंदर साथ में से 500 सुंदर साथ श्री जी के साथ चले गए। वो अमीरल, वो श्रेष्ठ मोमिन थे। पर शिव जी ने कहा मैं पिछले 7 की करूं बड़ी फिक्र। मुझे पिछले सुंदर साथ की बड़ी फिक्र है कि मेरा पिछला सुंदर साथ कैसे जगेगा। तो शिव जी कहते हैं ये वाणी का रस देके और इस वाणी के अंदर जब रूहें डुबकी लगाएंगी, आवसी साथ इनविद और ए रस लपटाना, इस रस में डुबकी लगाते हुए, आनंद लेते हुए मेरी परम धाम की आत्माएं आ जाएंगी। तो लाडले सुंदर साथ जी, तारतम वाणी के अंदर डुबकी भी लगानी होगी, वाणी का पाठ भी करें, चितवनी भी करें जुगल स्वरूप के चरण कमलों की। और जब चितवनी करते हैं तो चितवनी के अंदर महारस धाम के धनी प्रकट करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, मूल मिलावा अपना खुद का है, किसी और का नहीं है। आपको कोई मूल मिलावे में बैठने से रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा पर आत्म का तन जो मूल मिलावे के अंदर रिजर्वेशन करके बैठा है, सीट बुक करके बैठा है। हमें तो यहाँ से सुरता ले जानी है और मूल तन के अंदर धनी को देखना शुरू कर देना है। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारा मूल घर श्री अखंड परम धाम है। लाडले सुंदर साथ जी, आया गया इत कोई नहीं, कोई आया नहीं कोई गया नहीं। खेल देखा सबन, सबने खेल भी देखा, आए भी नहीं और खेल भी देखा। बैठे कहाँ हैं? मूल वतन के अंदर। तो इस रस के अंदर ओत प्रोत करके अपनी रूह को परम धाम लेके चलना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, समय हो चुका है। आइए पहले कल के प्रश्नों का आपको जवाब दे दें। पहले प्रश्न का उत्तर था किलकिला नदी, दूसरे का था मऊ तिदुनी दरवाजा, और तीसरे का था विक्रम संवत 1706, और चौथे का था शिकारी भेष, और पांचवें का था कही बाबाजू राम राम। ये थे हमारे कल के प्रश्नों के उत्तर। आइए आज के प्रश्न शुरू होते हैं। अब पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। अब तो परे तुम फंद में, स्वामी जी का ये वाक्य किसके प्रति कहा गया? अब तो परे तुम फंद में, स्वामी जी का ये वाक्य किसके प्रति कहा गया? ये है आपका पहला प्रश्न। अब आ रहा है आपका दूसरा प्रश्न। जिस समय श्री छत्रसाल जी को बुद्ध जी की छाप वाला सिक्का मिला, उस समय शिरजी साहिब जी कहाँ पे थे? फिर से सुनिए। जिस समय श्री छत्रसाल जी को बुद्ध जी की छाप वाला सिक्का मिला, उस समय शिरजी साहिब जी कहाँ पे थे? आपको बीतक के अंदर सभी को सुनाया हुआ है बहुत अच्छे से ये प्रसंग, है ना सुंदर साथ जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, श्री छत्रसाल जी के पास बुद्ध जी छाप वाला सिक्का कितने वर्ष से था? श्री छत्रसाल जी के पास बुद्ध जी छाप वाला सिक्का कितने वर्ष से था? बड़े ही आसान प्रश्न है सुंदर साथ जी। चौथा प्रश्न है, रानी देव कुंवरी ने किस वेश में स्वामी जी का दर्शन किया? रानी देव कुंवरी ने किस वेश में स्वामी जी का दर्शन किया? और पांचवा प्रश्न आ रहा है सुंदर साथ जी, स्वामी जी के मिलने के पश्चात श्री छत्रसाल जी ने किसके ऊपर आक्रमण किया? स्वामी जी के मिलने के पश्चात श्री छत्रसाल जी ने किसके ऊपर आक्रमण किया? ये थे आपके
पांचों प्रश्न सुंदर साथ जी। और अब हम कल के विनर की घोषणा करते हैं। कल के विनर हैं चीनू जी हवेलिया। चीनू जी हवेलिया गुवाहाटी के रहने वाले हैं। जब से प्रतियोगिता शुरू हुई है तब से ये प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। चीनू जी हवेलिया को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से और समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। धामधनी जी की अपरंपार कृपा चीनू जी आप पर बरसती रहे और आप सदा सर्वदा धामधनी जी के श्री चरणों से जुड़े रहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आज के इस प्रतियोगिता को, बेहद वाणी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे राइट 3 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।